अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम तक। नाज़रीन, हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े मगर बुज़दिल दुश्मन को अस्करी तारीख में ऐसी शिकस्त दी और पाकिस्तान ने ऐसी फतह हासिल की कि दुश्मन की दुनिया भर में जो है वो सुबकी हो रही है और पाकिस्तान का हर सू बोलबाला है। और इस तारीखी फतेह का जश्न मनाने का न रुकने वाला सिलसिला जारी। अब चूँकि वतन पाक के 78वें यौम आज़ादी का आगाज़ हो चुका है तो हुकूमती सतह पर भी जो है वो जश्न आज़ादी और जो हालिया पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह है इसे मनाने के लिए मार्का हक तकारीब के मुश्तरका इनकाद का जो है वो ऐलान किया गया है, जिस सिलसिले में बाकायदा तौर पर जब तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर सब्ज़ लाली परचम लहरा कर जश्न आज़ादी और मार्का हक तकारीब का आगाज़ कर दिया गया। हैदराबाद में हर सू जो वो सब्ज़ लाली परचम लहरा दिए गए। उसके अलावा शोहदाए जो पाक फ़ौज के हैं, उसके अलावा जिद्दोजहद तहरीक आज़ादी के जो कौमी हीरो हैं उनकी तस्वीर पर मबनी जो है वो बैनर्स भी आवेदा किए गए हैं। उसके साथ ही जो हमारी बहादुर अफवाज हैं उनके हौसले बढ़ाने, जो हमारे गाजी हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करने, जबकि जो हमारे शोहदा हैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकारीब का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। जबकि स्कूलों में भी तकारीब जो है वो मुनक्किद करके जो मुस्तक़बिल के मेमार हैं उनका जोश और जज्बा बढ़ाया जा रहा है। आइए तो हैदराबाद शहर में जारी जश्न आज़ादी और जो मार्का हक तकारीब है उनका अहवाल आपको दिखाते हैं और लोगों को क्या जज्बात है वो उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। हैदराबाद के शहरियों का जश्न आज़ादी की मुनासबत से और जश्न जो मार्का हक की उनकी मुनासबत से जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं उनमें शिरकत करने वाले शहरियों का जोश और जज्बा भी दीदनी सब्ज़ पर्चे हिलाली परचम हाथों में उठाए हुए जो शुरका हैं वो पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। उसके अलावा पाक फौज के हक में भी नारा लगाए जा रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके क्या जज्बात हैं इनसे जानते हैं, किस तरह से ये पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, किस तरह से अपनी बहादुर अफवाज के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, उनके हौसले बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बार जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक भी मनाया जा रहा है, कितना मज़ा आ रहा है? सही एतरो मज़ो असांखे अचे तो उर्दू में बताएं। उर्दू में तो नहीं कोशिश करें। सही इतना मज़ा हमारे को आ रहा है जो इंडिया से जंग हुई है पाकिस्तान की, हमारे इतनी खुशी है समझ ईद हमारी हो गई है पाकिस्तान से। अच्छा, इंडिया का जो गुरूर था उसको खाक में मिला दिया, दुनिया भर में जगह सही हो रही है, वो टूट गया उनका जो ताकत सर टूट गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये पाकिस्तान की फतह थी, जश्न आज़ादी के महीने में भी ये फतह का जश्न चल रहा है, तो क्या कहेंगे कि जश्न आज़ादी भी और जंग जीती हमने उसका भी जश्न एक साथ मनाया जा रहा है? बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को जश्न आज़ादी के मौके पर? सही, ये हमारे समझे, ये देखने से वो डर गया, समझिए ये जश्न हमारा समझ देख के। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी कौम पहले भी मुत्तहिद थी, अब भी मुत्तहिद है। क्या पैगाम देंगे आप जश्न आज़ादी की मुनासबत से जश्न जो मार्का हक मनाया जा रहा है, एक साथ दो खुशियाँ मनाई जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान शुरू से लेके अपना एक यूनिट है, एशिया का एशियन टाइगर है, लेकिन जो दूसरे मुल्क से वो उसको मारने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अभी के बार इस बार जो अभी ये जंग हुई, जिस जो जुर्रत की दूसरे हमारे दुश्मन ने उसकी जुर्रत को मिट्टी में मिला दिया हमने, हमारी पाक अफवाज ने, हमारी जो पाक अफवाज है पाकिस्तानी अवाम ने मिलके जो उसको सबक सिखाया है, मेरे ख्याल से नहीं कि वो कभी अभी ज़िंदगी भर कोई जुर्रत कर सकेगा। मुल्क का 78वां यौम आज़ादी है, 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हुकूमत ने जश्न मनाने का ऐलान किया, लेकिन इस बार जो हमें तब्दीली नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि जश्न आज़ादी के साथ मार्का हक का जश्न भी मनाया जा रहा है, तो जो दुगनी खुशियाँ मनाई जा रही है इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम तो इसको ईद की तरह मना रहे हैं और पूरे अपना पाकिस्तान में और खास खुसूसन सिंध हैदराबाद में हमारे पास जहाँ देखो सब्ज़ हलाली परचम है, वो हमने बिल्कुल हर जगह देखे हैं और लगाए हैं खुद भी, और उसको खुशी की तरह ईद की तरह मना रहे हैं। शहर में एक परचमों की बहार सी आ गई है, क्या पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को कि कौम कितनी मुत्तहिद है इस जश्न आज़ादी पर, जिस तरह जंग में मुत्तहिद थी? मोदी को यही पैगाम है कि ना राफेल पे वो जो ना गुरूर करे, ना किसी और पे गुरूर करे। हमारा जो मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, हम जो ना हम खुद भी लड़ सकते हैं, हमारी अफवाज जो ना वो फ्रंट लाइन पे खड़ी हुई है, हम उसके साथ हैं। हमारी जो अवाम है पाकिस्तान की वो भी अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए तैयार है। अगर दुश्मन ने मेली आंख से कुछ और शहरियों के जज्बात पर हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या पैगाम देंगे, किस तरह से आप जश्न आज़ादी मना रहे हैं, उसके साथ जो मार्का हक का जश्न मनाया जा रहा है, क्या? हम ये कहेंगे कि माशाल्लाह यहाँ आप जो देख रहे हैं बिल्कुल बेहतर जाता है। ये बुज़दिली हमले जो करते हैं, बार बार इंडिया हमले करते हैं, इससे बाज आगे होगी। ये जो हमले हैं ना, ये उन लोगों को सबक मिल गया होगा, और इस सबक से हमें और भी खुशी हुई है कि अभी ये बुज़दिली हमले नहीं करेंगी, हम और भी खुश हैं।
आप जैसे देख रहे हो, जैसे खुशी है, ये 5 अगस्त से खुशी आ रही जा रही है, ऐसे इंशाल्लाह 14 अगस्त को भी हम खूब खुशी मनाएंगे। आप किस तरह से जश्न आज़ादी मना रहे हैं, मार्का हक किस तरह मना रहे हैं? बहुत खुशी से हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं कि ये इंडिया जो पुलतरान हमले करता है तो हमारी पाक फ़ौज ने उनको जवाब दिया है कि उनके हथियारे जो भी गिराए हैं हमारे पाक फ़ौज ने। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। लोगों का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, बच्चों का सब जिलाली परचम उठाए हुए अपने हाथों में थामे हुए, इनका अपने जज्बा सुना। इनका जज्बा इतनी है, वतन पाक से मोहब्बत का जो इजहार है वो भी वालहाना। इनका कहना है कि दुश्मन ने अगर मेली आंख से इस मुल्क की तरफ देखा तो ये जो नौजवान हैं ये भी अपनी बहादुर अफवाज के साथ साथ सीसा पिलाई जो दीवार है उसका किरदार अदा करेंगे, और दुश्मन की जो भी मज़मूम मकासद हैं उन्हें नाकाम बनाकर जो है वो जिस तरह पाकिस्तान ने अफवाज ने मई के महीने में दुश्मन को धूल चटाई है, उनका गुरूर खाक में मिला, इसी तरह अगर मुस्तकबिल में भी हर्जा सराई की दुश्मन ने या फिर किसी किस्म की जहारियत की तो ये भी उस जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे और दुश्मन का गुरूर एक बार फिर से खाक में मिला देंगे। ख्वाह उनके राफेल तैयार आ जाएँ या कोई और टेक्नोलॉजी लेके आ जाएँ, तमाम तर टेक्नोलॉजियाँ पाकिस्तानी जो बहादुर अवाम है, जो उनकी बहादुरी है, उनकी जगजियत उनके सामने ढेर हो जाएंगी। हैदराबाद में जश्न आज़ादी और मार्का हक तकारीब के इनकाद का सिलसिला जारी है। इस तरह की रैली निकाली गई है, कुछ रैली के शुरका हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से जश्न आज़ादी और मार्का हक वो मना रहे हैं, उनकी क्या तैयारियाँ। अच्छा ये बताइए क्या जोश और जज्बा है, किस तरह से जश्न आज़ादी मार्का हक इसलिए मनाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मई के महीने में जो हालिया पाक भारत जंग थी उसमें अपने से कई गुना ताकतवर बड़े लेकिन बुज़दिल दुश्मन को शिकस्त दी थी, अब जश्न आज़ादी के महीने में भी उसका जश्न मनाया जा रहा है, क्या जज्बात है आपके, क्या कहेंगे? मैं बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल के। मैं अपने सुनने वालों को ये कहूँगा कि जैसे ही हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ 78 साल से, तो फर्स्ट जो मार्का हुआ था जनरल अयूब ख़ान ने को मार्के का इनाम दिया था पाकिस्तान आर्मी को की तरफ से, फील्ड मार्शल का अवार्ड दिया था। इसी तरीके से जो सेकंड अवार्ड मिला है वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी आसिम मुनीर साहब को, जिसने जो डिसिसिव रोल अदा किया है पाकिस्तान के अंदर, अच्छी यानी कि कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, भरपूर जवाब दिया है हमारे वो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को, तो हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं और तहे दिल से हम पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे ही कारनामे करते रहें। अच्छा जश्न आज़ादी का महीना भी क्या आगाज़ भी हो चुका है, उसके अलावा जो हमारी फतह थी दुश्मन के खिलाफ उसका जश्न मनाने का सिलसिला भी जारी, कितना मज़ा दुगना हो गया? सही बात है, दोनों दुगना हो गया। एक जश्न आज़ादी को ये नहीं है कि हम सिर्फ वो मोटरसाइकिल का जो है वो स्पीकर फाड़ कर उसको तेज़ चलाएं। जश्न आज़ादी एक कैदी उसको सही पहचान सकता है, एक जो पिंजरे में वो बड़ा हुआ है परिंदा वो उसको फील कर सकता है, जो तकलीफ़ों से गुजरा होगा उसको ही पता होगा कि आज़ादी क्या चीज़ है। अच्छा आपका ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, किस तरह से हमारे बच्चों के दिलों में जज्बा हुब्बुल वतनी बढ़ाया जा सकता है, जो हमारी बहादुर अफवाज हैं जिसकी बदौलत ये मुल्क जो आज़ाद है वो आज कायम व दायम है, दुश्मन मेली आंख से भी नहीं देख सकता, उसकी मोहब्बत बढ़ाई जा सकती है, उसके हौसले बढ़ाए जा सकते हैं? मैं समझता हूँ सही कि हम इस तरह के सेमिनार मुरतब करें, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के थ्रू स्कूलों के अंदर प्रोग्राम तरतीब दें, और इससे जो है ना हमारे जो नई नस्ल है उसको हम ग्रूम कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकती है। और इसको हमारे जो असातिज़ा कराम हैं उनको अपनी नई जनरेशन को तैयार करना है और अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम देंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम जो है वो सही राह पे आ जाएगी। क्या पैगाम देंगे दुश्मन को और पाकिस्तानी अफवाज को, क्या पैगाम देंगे? हाँ, पाक अफवाज को और अब हमारी जनरेशन को और सबको ये मेरा पैगाम है, मजीद दरबारी सीनियर हेडमास्टर हाई स्कूल, कि आप जहाँ पे भी हो अपना काम जो है सिंसियरिटी से अदा करें। सिंसियरिटी लेके कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सच्चाई है तो हमारी कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चूमेगी। आप क्या कहेंगे कितना ज़रूरी है इस मुल्क की कदर भी और जो बहादुर अफवाज हैं उसकी कदर भी? कदर तो अच्छी है माशाल्लाह, और हमारी अफवाज ने बहुत अच्छा उसको जवाब भी दिया इंडिया को, जिसने उसने की और पूरी ईमानदारी और लगन के साथ जो है ना हमें फतह दिलाई और इंशाल्लाह हमारे अंदर जोश और जज्बा पैदा किया। अच्छा जो मोदी का गुरूर था कि इस एशिया पर जो है वो बराजमान होने का, पाकिस्तान अफवाज ने जिस तरह से हमारे शाहीनों ने खाक में मिलाया है, क्या कहेंगे उस पर? तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया मोदी को, अल्लाह ताला और उसको तबाह और बर्बाद करेगा। आज़ादी पर एक पैगाम देने मोदी को।
जश्न आज़ादी पे ये पैगाम करेंगे आइंदा कभी ये जो है ना हिकमत अमली नहीं अपना पाकिस्तान के साथ, वरना और ज़्यादा इसका जो है ना काला मुंह होगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, दुनिया भर में सुक्की हो रही है नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तान का बोलबाला है, क्या पैगाम देंगे जश्न आज़ादी और मार का हक जो एक साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर? देखिए, जो पाकिस्तान की डेमोग्राफी उसके हवाले से अगर मैं देखा जाए तो पाकिस्तान को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है। और 9-10 मई की दरमियानी शब जो पाकिस्तान ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज़ किया था, जिसका मतलब आइनी दीवार है, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की उसकी नज़ीर अभी मौजूदा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वारफेयर में नहीं मिलती। और हमें इस पर फ़ख्र होना चाहिए कि हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको उनकी हैसियत में रख दिया है। और इससे जो खित्ते की डायनेमिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स, वो बिल्कुल बैलेंस हो गई है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिल्कुल बैलेंस हो गया है। इंडिया अपने आप को इस खित्ते का ठेकेदार समझ रहा था, इससे पाकिस्तान ने उनका ख्वाब चकनाचूर कर दिया और पाकिस्तान ने बता दिया है कि पाकिस्तान एक काबिल फ़ख्र और बहादुर एटमी स्टेट है और पाकिस्तान इस खित्ते में बहुत कुछ ओन करता है। कैसा लग रहा है जश्न आज़ादी और मार का हक की तकारीब एक साथ जो मनाई जा रही हैं, इतना ज़रूरी थी? ये तकारीब बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हम नौजवानों में पैगाम दे रहे हैं कि हमने हमारी जो बहादुर अफवाज है उसने किस तरीके से मोर का हक यानी बुनियानुल मरसूस में कामयाबी हासिल की और नौजवानों को बताया जा रहा है। देखिए, 65 की जंग में हम मौजूद नहीं थे, मगर आज का बच्चा मॉडर्न वारफेयर की जो कामयाबी है उसको हम नौजवानों में बता रहे हैं और इसको इंटर कर दिया हमने हमारी जश्न आज़ादी की तकारीब से। इससे नौजवानों में वलवला पैदा हो रहा है। हमने हमारी स्कूल में तकारीब करवाई जा रही है, हमारी स्कूलों में, जिसमें हम बच्चों को मिली नगमे, तकारीर और दीगर मालूमाती प्रोग्राम हम उनको करवा रहे हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में आगाही हासिल हो सके। आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप जश्न आज़ादी और मार का हक जो एक साथ मनाया जा रहा है? साईं, भारत को जो हमने सबक दिया है वो भारत ज़िंदगी में याद रखेगा, कभी भूल नहीं सकेगा। उसकी फ़ौज और उसकी अवाम और उसका जो वज़ीर मोदी है वो ज़िंदगी में याद रखेगा कि जैसी उसने चोट खाई है, शायद उसको ज़िंदगी क्या उसको मरने के बाद भी याद रहेगा उसने पाकिस्तानी फ़ौज से कैसी चोट खाई है। आप क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से मार का हक और जश्न आज़ादी के तकारीब एक साथ मनाने का, जश्न मनाने का ऐलान जो किया है इस पर? ये तो बहुत अच्छा ऐलान किया है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी बच्चे, जवान, बूढ़े, सबको शऊर समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तानी जो जश्न मना रहे हैं ये उनका हक है। ये खुशी उनको ऐसी नसीब हुई है कि ये ऐसी खुशियाँ बहुत मुश्किल से नसीब होती है लोगों को। जो पाकिस्तानी फ़ौज ने जो काम किया है वो शायद ही किसी अफवाज ने पूरी दुनिया में काम किया है। ये थे सारजा जिनके अपने गुफ्तगू से हम कोशिश करेंगे दीगर लोगों से ये बात करें। आप क्या पैगाम देंगे जश्न आज़ादी और जब मार का हक तकारीब का इनकाद किया गया, सब जिलाली परचम आपने थामा हुआ है, क्या पैगाम देंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी फ़ौज जो कि अपने दुश्मन से 7 गुना छोटी है, उसने ना कि सिर्फ दुश्मन को चुप करवा दिया बल्कि आज अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो मीडिया के ऊपर खुल के बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के 5 तैयारे गिरा चुका है जिसके अंदर राफेल भी शामिल है। अब ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि हमारे साथ एक प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो खुद खुल के बात बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर फतह हासिल की है, लेकिन इंडिया इस बात को छुपाता रहा है। मज़ीद मैं ये बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जो कि लोकसभा के अंदर ये बात बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने का मतलब कि मोदी अभी तक अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्या पैगाम देंगे उसके बाद? शिकस्त कैसे तस्लीम करेगा जब 2 बार टेन्योर के ऊपर आ चुका है? इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करना है ना, तो वो ये बातें बोलता रहता है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। हकीकत इसके पस मंज़र है। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने किस हद तक उसको जवाब दिया है। मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि रियाद शो के अंदर पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा मुजाहरा किया। उन्होंने ये मुजाहरा किया कि पाकिस्तान का एक जहाज़ C-130 को उन लोगों ने ईगल की नज़र के अंदर दिखाया है, ईगल की शक्ल के अंदर शाइन की, और उन्होंने एक जवाब दे दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान इज़ द किंग ऑफ स्काइज़। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर स्काइज़ का बादशाह है। पाकिस्तान के सामने कोई नहीं आ सकता है। पाकिस्तान अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मज़ीद मैं कंपेरिजन करूँगा कि आज रशिया और यूक्रेन की वॉर को चलते हुए 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। यूक्रेन जो कि एक स्टेबल इकनॉमी है, सिर्फ डिफेंस सिस्टम ना होने की वजह से आज तक मार खा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो कि एक लोअर इकनॉमी है लेकिन एक अच्छा मजबूत डिफेंस सिस्टम होने की वजह से इंडिया को जवाब दे चुका। आपने इनकी गुफ्तगू सुनने का कहना कि अगर आपका दिफा मजबूत है तो आपका मुल्क भी सलामत है और आपकी कौम भी महफूज है। इन्होंने वाज़ेह किया है बुज़दिल दुश्मन पर अगर बुज़दिल दुश्मन ने मेली आँख से
ہمارے ملک کی طرف دوبارہ دیکھا یا کسی قسم کی جارحانہ یا در اندازی کی، تو یہ جو پاکستان کی عوام ہے یہ بھی اپنے افواج کے شانہ بشانہ جو ہے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کریں گے اور اپنے ملک پر کسی قسم کی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حکومتی ہدایت پر حیدرآباد میں بھی جشن آزادی اور مارکہ حق تقاریب کا آغاز ہو چکا ہے، ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ اسکولوں میں سیمینار بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کیا کرنے جا رہی ہے جشن آزادی کے موقع پر؟ مارکہ حق جو تقاریب ہیں انہیں کس طرح سے جو ہے وہ عوام کے لیے ایک یادگار بنانے جا رہی ہے؟ ہمیں میئر حیدرآباد کاشف شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جشن آزادی اور مارکہ حق ایک ساتھ منایا جا رہا ہے، جو پاکستان نے افواج نے مئی کے اندر اپنے سے کئی گنا بڑے مگر بزدل دشمن کو جو شکست دی، اس کا جشن بھی جشن آزادی کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تو آپ کچھ منفرد عوام کے لیے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ظاہر یہ پہلی بار ہی مارکہ حق بھی ہوا ہے اور آزادی کا موقع بھی پہلی بار آیا ہے کہ عوام اتنی خوش ہے کہ پورا پاکستان کی عوام ہر جگہ جگہ سے پاکستان کے لیے چاہے باہر ہو چاہے پاکستان میں ہو خوشی۔ تو اس سلسلے میں سندھ گورنمنٹ کے سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب منسٹر لوکل گورنمنٹ، ان کی اور پارٹی کی قیادت سے سر ڈائریکشن بھی تھی کہ آپ اس بار بھرپور طریقے سے منایا جائے پاکستان کی، جو 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک سارے پروگرام ارینج کیے گئے تھے، جس میں حیدرآباد کے لیے سی ایم صاحب بھی آ رہے ہیں اس پروگرام کے۔ انشاءاللہ 8 اگست کو حیدرآباد میں تاریخ کا پاکستان کا سب سے بڑا ایک میوزیکل ایونٹ ہونے کو جا رہا ہے، جس میں راحت فتح علی خان اور دیگر صنم ماروی صاحب اور دیگر جو پاکستان میں جو فنکار ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں وہ سب آ رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ٹکٹ فری ہے، اس میں تقریباً پورے رانی باغ میں یہ سجایا گیا ہے، پوری حیدرآباد کی سڑکیں سجائی گئی ہے پاکستانی پرچموں سے، پاکستانی ملی نغموں سے، پاکستانی ہیروز کی پکچروں سے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح سے پاکستان کے لیے پاکستان کی افواج نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی عوام نے قربانیاں دی ہیں، تو یہ پاکستان کی آزادی سے بھیک نہیں ملی، یہ بڑی قربانیوں سے ملی ہے، اور جس کو برقرار رکھنا بڑا اہم اقدام ہے۔ تو جس طرح سے تو اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہر پاکستانی کا بچہ قربانیاں دے رہا ہے، تو اس سلسلے میں پاکستان سے محبت یہ انشاءاللہ قائم رہے گی، اور یہ بڑے ایونٹ ہونے کو جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ 8 اگست سے لے کر 14 اگست تک یہ بڑی فنکشنز ہوگی، بڑی انٹرٹینمنٹ ہوگی، جس میں میوزیکل پروگرام ہے، ڈرون شو ہے، سب سے بڑا فائر ہم کر رہے ہیں حیدرآباد میں، فائر ورکس کر رہے ہیں، اوپن ایئر تھیٹر میں بڑے اچھے پروگرام ہے، کامیڈین شو ہے، ملی نغموں کے وہاں پہ پروگرام ہے۔ تو بہت سارے ایسے پروگرام ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کر رہی ہیں۔ سر کتنا ضروری تھا کہ عوام کے اندر کا بھی جوش اور جذبہ جو ہے وہ پاکستان کے متعلق افواج پاکستان کے لیے بڑھایا جائے، اور ہماری جو بہادر فوج ہے ان کے حوصلے بھی بڑھایا جائیں؟ اب جشن آزادی اور مارکہ حق ساتھ بھی منایا جا رہا ہے اس کو۔ دیکھیں، پاکستان کے ساتھ پاکستان کے بچے کی محبت تھی، اور پاکستان کے افواج کے ساتھ ہر وقت وہ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہمارے افواج ہیں۔ تو اس میں بھی جو مائیں اپنے بچے، بیٹے، بہنیں، اپنے بھائی، اور جو جن کے وہ لیڈیز عورتوں کے اپنے خاوند، بچوں کے باپ، وہ بھی وہیں پہ ہوتے ہیں سرحدوں پہ ہمارے لیے، 24 گھنٹے وہ ہمارے لیے چوبند ہوتے ہیں۔ تو یہ سب عوام میں سے ہی ہیں، اور عوام کی محبت پاکستان افواج کے ساتھ ہے، اس کا ثبوت اور کیا دے عوام؟ تو اس سے بڑا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں۔ تو یہ انشاءاللہ یہ بہت بڑے جوش و جذبوں سے ہم اس بار پاکستان کا جو ہمارا 1 اگست سے لے کے 14 اگست تک یہ ہم اپنی آزادی کی جشن منا رہے ہیں، جس میں ہر قسم کی خوشیوں، ہر قسم کا انٹرٹینمنٹ، ہر چیزیں ہو رہی ہے۔ اچھا، بزدل دشمن کو کوئی پیغام دے دیں، اور جشن آزادی کے موقع پر عوام کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیں، جو آج 5 اگست تھی، جس طرح سے انڈیا نے ایک قانون نافذ کر کے کشمیر کو اپنا حصہ بنانے کی ناکام کوشش کی، پاکستان نے دنیا میں، پوری دنیا میں، ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے موقف ہے ذوالفقار بھٹو سے کشمیر پاکستان کی شہر ہے۔ تو یہ انشاءاللہ کہیں نہیں جانے والی، کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، ہے، رہے گا۔ پاکستانی عوام کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے محبت کا پیغام میسیج پوری دنیا میں دیا ہے،
इसको कायम दायम रखें ताकि पाकिस्तान से ये मोहब्बत हमेशा कायम रहेगी और ये पाकिस्तान से जो बाहर हमारे भाई बहन रहते हैं उनको भी मैसेज है जब जिस तरह से आपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का सबूत दिया है ये कायम रखेगा कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक 2 हफ्तों तक यौम आज़ादी तक जो है मुख्तलिफ़ तकारीब का इनेकाद किया गया है ताकि अपनी जो बहादुर अफवाज हैं उनके हौसले बढ़ाए जा सकें। उसके अलावा जो पाक फ़ौज के गाज़ी हैं उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा सके, जो शोहदा हैं उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया जा सके। आवाम के लिए भी मुख्तलिफ़ इवेंट्स का इनेकाद किया गया है ताकि आवाम के दिलों में पाक फ़ौज के लिए, वतन पाक के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए मज़ीद जो मोहब्बत और जोश जज्बा है वो उनका बढ़ाया जा सके और कौम को यकजा करके दुनिया को ये पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तानी कौम मई के महीने भी मुत्तहिद थी, आज जश्न आज़ादी के महीने में पहले से ज़्यादा मुत्तहिद है। शहर में जश्न आज़ादी और मार्का हक़ की तकारीब के इनेकाद का सिलसिला जारी है, उसमें बच्चे भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों का भी जोश और जज्बा जितनी है। कुछ स्कूल के बच्चे हमारे साथ मौजूद स्काउट्स हैं, इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से इनकी जश्न आज़ादी और मार्का हक़ मनाने की जो तैयारियाँ हैं वो जारी हैं। क्या किस तरह से आपकी तैयारियाँ चल रही हैं जश्न आज़ादी और मार्का हक़ तक? जो मार्का हक़ जो पाकिस्तान ने इंडिया को अभी जंग में शिकस्त दी थी, इसकी तैयारियाँ आप कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को जो शिकस्त दी थी उसके लिए हम बहुत खुश हैं। ये महीना हमारे लिए बहुत खुशी और वो सुकून वाला है। इंडिया को और हमारे स्कूल में तकरीब और हर चीज़ हो रही है। हम अपने स्कूल और पाक फ़ौज और अपने सारे लोगों का अपना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और फास्ट फोर्स का सबसे ज़्यादा अदा करते हैं। ठीक है, किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कौन कौन सी तकारीब हो रही हैं स्कूल में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मिली नगमे गा रहे हैं, टेबलोज पढ़ रहे हैं, में शिरकत कर रहे हैं या तकारीर कर रहे हैं? जी, मैं टेबलों में हिस्सा लिया हुआ है। तो कोई टेबलों में लेता है, कोई तो उसमें लेता है तशरीह में, और कोई मिनी नगमे में लेता है। कोशिश करेंगे हम भी मिनी नगमा गाएंगे। पाकिस्तान नगमा याद है आपको? अभी सुना दें अगर याद है तो। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा। खूबसूरत आवाज़ में बच्चे ने मिली नगमा गुनगुनाया। हम दीगर बच्चों से भी बात करते हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं, वो किस तरह से जश्न आज़ादी और मार्का हक़ मना रहे हैं। आप क्या कहेंगे, किस तरह से जश्न आज़ादी और मार्का हक़ जो है मना रहे हैं? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमें इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने किस तरह इंडिया को शिकस्त दी। ये तो बात सारी दुनिया के सामने कि जिससे हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये जो सोच है हिंदुस्तान की कि पाकिस्तान को भी छीनेंगे, ये जो सोच है हिंदुस्तान को पाकिस्तान को भी छीनेंगे, ये उनकी सोच हम सिर्फ सोच ही रहने देंगे। उनकी सोच को कभी हकीकत में बदलने की नौबत नहीं आएगी। बड़ा ज़बरदस्त शेर सुनाया। एक दूसरा तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद, हम दीगर बच्चों से बात करते हैं। आप किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं जश्न आज़ादी और मार्का हक़ की? हम अपने स्कूल में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं आपकी, ये बताएं। मिली नगमा गा रहे हैं, टेबलो कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया को जंग हराई है, इस वजह से। क्या कहेंगे आप, जो 78वीं यौम आज़ादी है पाकिस्तान की, कोई पैगाम देंगे आप नरेंद्र मोदी को कि दोबारा हमारे मुल्क की तरफ न देखें? दोबारा हमारी मुल्क की तरफ नहीं देखें। अगर दोबारा देखेंगे तो फिर से आपको जंग हरा देंगे। हम कुछ असातिज़ा से भी कोशिश करेंगे, उनसे ही बात करें, उनके क्या जज्बात है वो भी जाने। आप बताइएगा कि बच्चों ने तो बड़ा ज़बरदस्त सुनाया, कोई मिली नगमे की तैयारी कर रहा है, कोई टेबलोज की तैयारी कर रहा है, तो कोई तकारीर की तैयारी कर रहा है, शेर व शायरी भी कर रहे हैं बड़ी अच्छी पाकिस्तान के हक़ में। आप क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारियाँ जा रही हैं? देखिए, इस वक्त आप देख रहे हैं, चाहे तलबा हों, चाहे मेरे टीचर्स हों, चाहे हम सब हों, इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक सफ़ में खड़े हैं और पाकिस्तान को उस जगह पे लेके गए हैं जहाँ पे पूरी दुनिया ने ये मान लिया कि पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतरीन कौम है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की ताकत मौजूद है, लेकिन हमारा जो जज्बा इस वक्त देख रहे हैं आप लोग, उस जज्बे से हम सरशार हैं और तमाम पाकिस्तानियों को हम ये मैसेज देते हैं, अपने तमाम लोगों को बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी जो लोग हैं वो किसी चीज़ से कम नहीं, किसी के पीछे नहीं। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को एक बेहतरीन कौम के तौर पर साबित करेंगे इंशाल्लाह। हमारे तमाम बच्चे इस बात की, जो आने वाली नस्ल है, इस बात की तर्जुमानी कर रहा है कि इंशाल्लाह हम अपने पाकिस्तान को बहुत बुलंदी तक पहुँचाएंगे। इतना ज़रूरी है जो हमारी आइंदा नस्ल है उनके दिलों में जज्बा हुब्बुल वतनी बढ़ाया जाए। जो अफवाज पाकिस्तान है, उनके बहादुर अफवाज है हमारी, उनके मुतालिक एक मस्बत जो पहलू है वो उजागर किया जाए।
देखिए ये तो बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अगर अगस्त आता है ना, इस वक्त ये हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसी रही है कि 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये पाकिस्तान के हवाले से हम जितनी हमारी फीलिंग्स है उसको हम शेयर कर रहे हैं। यहाँ कर हर क्लास में हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि तमाम बच्चे झंडियाँ लेके आ रहे हैं, झंडे लगाते हैं और पाकिस्तान के मुतालिक हम लोग जज्बा उजागर करें, वो बताते हैं कि पाकिस्तान किस तरह हासिल हुआ और हमारी फ़ौज उस पाकिस्तान को हासिल करके किस तरह से एक अजीम वतन बना रही है। तो हम डेफिनेटली इस बात का पैगाम देते हैं कि आने वाले टाइम में भी इंशाल्लाह हम बहुत बेहतर मुल्क साबित होंगे और सबको मुंह तोड़, मोदी हो या कोई भी हो XYZ, अब चाहे वो ट्रम्प ही क्यों ना आ जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप क्या कहेंगे? जश्न आज़ादी का महीना हमारा जोश और जज्बा बढ़ जाता है। जश्न आज़ादी और मार्का हक जो पाकिस्तान ने हालिया भारत का जो गुरूर था वो खाक में मिलाया, उसका जश्न मुश्तरका तौर मनाया जा रहा है। जश्न आज़ादी तो चले हम अब मनाएंगे इस महीने में, लेकिन जो इंडिया को अपने शिकस्त दी उसका मई से जश्न मनाने का सिलसिला जारी जब तक रुक नहीं रहा। सर ये इंडिया की जो शिकस्त है ना, वो हमें आज से नहीं पूरी दुनिया मना रही है। अब उसका जो जिगरी यार था डोनाल्ड ट्रंप, उसने भी उसकी दोस्ती तोड़ दी, उसको भी पता चला है कि पाकिस्तान क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो ईद का समय है, हम खुशियाँ मना रहे हैं बच्चों के साथ। अगर आपके पास कितनी बड़ी फौज क्यों ना हो, कितने बड़े दिफाई आलात ही क्यों ना हो, अगर जज्बा नहीं है लड़ने का या वतन पाक से मोहब्बत का जज्बा नहीं है, तो फिर सारे वसाइल जो हैं वो आपके खाक हैं। जज्बा कितना ज़रूरी होता है और आप बच्चों का जज्बा किस तरह बढ़ा रहे हैं स्कूलों में? ये ईमान का जज्बा है, ये इस्लाम का जज्बा है। जो कलमा पढ़ता ला इलाहा इल्लल्लाह, वो पीछे नहीं देखता और ये जज्बा तक क़यामत रहेगा। ये हमें वर्षे में मिला है इस्लाम की तरफ। और सारे बच्चे क्या, हम बूढ़े भी हैं तो हमें वही जज्बा है ना कि बच्चों के साथ खड़े हैं और पूरा दिन हर दिन। अभी मैं 3 रैलियाँ करके इधर 4थी रैली में शरीक कर हूँ। तो शहर में हर जानिब सब जिलाली परचमों की बहार है। उसके अलावा फ़ौज पाकिस्तान के जो गाजी हैं उनके हक़ में, जो शोहदा हैं उनके हक़ में, जो जिद्दोजहद तहरीक आज़ादी के हमारे कौमी हीरोज़ हैं, उनके तस्वीर वाले बैनर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। हर सुबह बहार है। क्या जज्बा आपको नज़र आ रहा है शहर में? सर ये शहर में तो आप देख भी रहे, दिखा भी रहे हैं, लेकिन ये जब आप बैराड़ी में जाकर देखें ना तो आपको पता चलेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है। जो देहात वाले मना रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है शहर में। वहाँ आप जाकर तस्वीरें देखें, अभी भी हम करके हैं बहावल दौर में, आप तकरीबन 400-500 बच्चे थे और पूरा शहर हमारे साथ था, पूरा शहर हमारे साथ था। यही जज्बा है कि मुल्क ज़रूरी है। ये जज्बा जब तक इंसान जो है ना, हम कहते हैं हमारे लिए, मुसलमान के लिए ईमान का होना ज़रूरी है, तो ये जज्बा भी हमारे लिए ईमान की। आप क्या बताएंगे किस तरह से तैयारियां चल रही हैं जश्न आज़ादी और मार्का हक की? स्कूलों में क्या खुसूसी भी कोई इवेंट्स हो रहे हैं मामूल से हट के? वैसे तो हाल पाकिस्तान के अंदर ये जो तमाम अहकाम जारी किए गए, 1 अगस्त से लेके 14 अगस्त तक ये प्रोग्राम जारी रहेंगे और उसके बाद भी जारी रहेंगे। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा जो है सिलसिला को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, स्कूल्स के अंदर जो है टेबलोज़ हैं 2-3, इसके अलावा ज़िले हुकूमतें और डिस्ट्रिक्ट और गवर्नमेंट दूसरी जो भी हैं वो सब ये प्रोग्राम कर रही हैं। लेकिन स्कूल के बच्चों को ये बराबर करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन लोगों ने पहली मरतबा इंडिया से कोई जंग देखी है, इससे पहले नहीं देखी। हर जंग में हुई है लेकिन बच्चे सुनते थे, लेकिन आज उन्होंने देखा कि हमने सिर्फ 2 दिन के अंदर इनको जो है घर पहुँचा दिया है। और अब अगर वो आने वाले वक्त में जो उनके जो हवारीन थे, जितने भी उनके साथ चलने वाले थे, वो सब शाहिद हो गए, क्योंकि इससे यही सूरत फील की निशानदेही हुई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं कैसे अबाबील करता हूँ, तो ये हमारे अबाबील जो है सब मौजूद है। तो और अल्लाह ताला की मदद से इसीलिए जज्बे को बढ़ाने के लिए डेली बेस के ऊपर जो है ये रैलियाँ ये मुनक्किद की जा रही हैं, ये शोज़ हो रहे हैं स्कूल के अंदर, जिसकी वजह से जो है बच्चों में तामीर होती है। यानी हमने आगे वाले 50 साल का मनसूबा तैयार कर दिया। अब आने वाला कोई भी मुल्क, इसराइल हो या इंडिया हो या कोई भी जो हो, कितना मज़ा आ रहा है इस बार जश्न आज़ादी और मार्का हक तकारीब एक साथ मनाई जा रही है। ये इस दफ़ा ये समझे हमने 15 दिन जो है इसी चीज़ में गुजार दिए हैं और अभी घर घर में चीज़ों की हो गई हैं, रैलियाँ झंडियाँ चीज़ें। वरना पहले ये कि 1 हफ्ते के लिए प्रोग्राम होता था, सेमिनार होते थे। अब हमारे अफसरान भी इस चीज़ में शामिल हो गए और हमारे असातिज़ा, हमारे टीचर, हमारे जितने भी महकमे लोग होते हैं, उन सबका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान की फतह की कामयाबी का जश्न, पाकिस्तान की फतह का ना रुकने वाला जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। असातिज़ा के भी आपने जज्बात सुने, उसके अलावा बच्चों को भी जज्बात सुने। हम कोशिश करेंगे दीगर असातिज़ा भी बात करें, उनके क्या जज्बात है वो भी हम सुने। अच्छा, क्या कहेंगे आप जश्न आज़ादी और मार्का के एक साथ जो मनाया जा रहा है इस बार? हाँ, वैसे तो जश्न ज़रूरी था ये, इस दफ़ा तो बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमारे फौजी भाइयों ने बहुत ही माशाल्लाह कारनामा कह लें वो अंजाम दिया और फतह हासिल हुई, भारत को शिकस्त हासिल हुई। और उसका जोश बच्चे बच्चे में, हर असातिज़ा में, हर वो अवाम बहुत ही खुश है, इंस्पायर है। और हमारे स्कूलों में माशाल्लाह ताल के वाइज बहुत ही अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। और 14
अगस्त तक ये प्रोग्राम जारी रहे। घरों में क्या समय है आपके बच्चे आपके घर वाले किस दिल तरह? खुश, तो घरों में भी वही खुशी वही चरागा, दो खुशी। आप क्या कहेंगे? हर सू शहर में चरागा भी है, सब जिलाली परचमों की बहार भी है, उसके अलावा हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं उनके तस्वीर वाले बैनर्स भी लगे हुए हैं। जी जी लगे हुए बैनर, तो घर में तो खैर बैनर नहीं लगे हुए, घर में तो सिर्फ झंडियाँ हैं। आजकल जो झंडियों की बहार है घरों में, आप आके देखिए हर तरफ हरियाली हरियाली है। तो बच्चे तो वैसे खुश हैं ही, उनके साथ इस बार हम बड़े भी बड़े खुश हैं, क्योंकि हमारा का हक जो इस तरह मनाया जा रहा है, हम एज ए बीइंग अ टीचर हम स्कूल में तो करते ही हैं, बच्चों के साथ घर पे जाके हम अपने बच्चों के साथ ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो एक अलग ही समझे समय है वहाँ पर। कितना ज़रूरी है वतन पाक के मोहब्बत का जज्बा बढ़ाना? ये जज्बा है घर में, हर वो जगह थी जहाँ पाकिस्तान के ये लगे हुए थे बैनर, झंडियाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, और वहाँ कोई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम नहीं था। एक कौम के तौर पर हम ये जश्न आज़ादी और मार का हक मना रहे हैं, कितना ज़रूरी था ये जश्न आज़ादी और मार का हक मनाना? ज़रूरी इसलिए था कि हमारे फौजियों की हौसला अफजाई होगी ना इस तरह। देखिए ना, हम तो यहाँ कितने पुरसुकून थे, जब हमें रात के 2 बजे पता चला कि भारत ने हमला कर दिया, हमने देखा और इत्मीनान से सो गए। हमें अपने फौजी भाइयों पे पूरा भरोसा था कि वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मार का हक मनाना तो बहुत लाजमी था। और मार का हक जश्न आज़ादी के साथ मनाने का मकसद ये बच्चों के साथ वो जज्बा पैदा करना जो हमारा आज़ादी के वक्त था, जो हमारे बुजुर्गों ने जो वो चीज़ें देखी थी, वो दोबारा नए सिरे से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं। अच्छा, क्या बता रहे, इस जश्न आज़ादी पर जोश और जज्बा कितना बढ़ गया है लोगों का? जो हालिया पाक बारा जंग थी उसके बाद हुकूमती सतह पर भी जश्न आज़ादी और मार का एक साथ मनाने का ऐलान किया गया है। कई बजाय बहुत जो बढ़ा है ना उससे भी ज़्यादा बढ़ा है अगले साल से। मैं रूरल से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं टीओज़ हूँ, लेकिन हमारे रूरल में भी बरारियों में बहुत ज़्यादा है ये जज्बा। बच्चों में छोटे छोटे बच्चे अपने सूट लेकर आ रहे हैं, इतनी छोटी छोटी झंडियाँ सजा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं, वहाँ पे भी लगा रहे हैं छोटे छोटे, अब कपड़ों के नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े से पीस वो उसको बना के इस तरह से अपने घरों को सजा रहे हैं। मतलब जोश और जज्बा है, और वतन पाक से मोहब्बत के जो इजहार का तरीका वो हर किसी का वालाना है, बस हर किसी के साथ है, ये तो हमारा वतन है, हम इसी में ही रहते हैं। ऐसा जज्बा पहले कभी आपने माजी में देखा या इस बार ही हुआ? नहीं, माजी में तो इतना ज़्यादा नहीं देखा था, इतना ज़्यादा नहीं था, जब इस साल बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी जैसे बढ़ता रह रहा है जज्बा अपनी कौम से। आपने सारजा की गुफ्तगू सुन इनका कहना है कि हुकूमती सतह पर जो ऐलान किया गया कि जश्न आज़ादी और मार का हक तकारीब जो है वो मनाई जाएंगी, तो उन तकारीब के इनकाद का सिलसिला जो शुरू कर दिया गया है, बच्चे हों बड़े हों सभी जो है वो जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। उसके साथ साथ जो मार का हक है, हालिया पाक भारत जो जंग थी उसकी फतह, उसका जश्न भी मना रहे हैं और इनकी खुशियाँ दुगनी हो गई हैं। इनका कहना है कि बच्चों में भी जो है वो आगाही बेदार की जा रही है, जज्बा हुब्बुल वतनी उनका बढ़ाया जा रहा है। जो हमारी बहादुर अफवाज है उनके मुतल्लिक भी जो है वो एक मस्बत पहलू उजागर किया जा रहा है बच्चों में, ताकि बच्चों के दिलों में हमारी जो बहादुर अफवाज है उनके लिए मोहब्बत बढ़े। हर शख्स जो अपने अपने तौर पर वतन पाक की आज़ादी का जश्न और मार का हक का जो जश्न है वो मनाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अपने कैमरामैन साजिद आराइन को इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी और मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।